दौरान पाकिस्तान के हमले जो 5 फाइटर प्लेन मार गिराए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये सूचना देश को बहुत देर से दी। अगर ये सूचना उन्होंने पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दे दी होती तो पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर जो बहस हुई थी उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन के अंदर भी इस बात का तस्करा करते तो बात ज्यादा पुख्ता कही जाती। बहरहाल सेना के शौर्य पर, सेना के पराक्रम पर देश को भरोसा है। एयर चीफ मार्शल ने यदि ये बात कही है तो निश्चित रूप से गिराए होंगे। सर, राहुल गांधी ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इंडिया ब्लॉक की बैठक भी उन्होंने बुलाई थी, आप इंडिया ब्लॉक के हिस्सा है और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी की। क्या करेंगे? नहीं, दरअसल वो आरोप नहीं है, वो हकीकत है। और अब पूरे देश के अंदर लोगों को ये विश्वास हो चला है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, और इस गड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों शामिल हैं। दोनों मिलकर के चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं, अपने पक्ष में कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। चुनाव आयोग से ये उम्मीद की जाती है कि वो अधिकतम पारदर्शी संस्था होगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी गोपनीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। सर, एसआईआर को लेकर बिहार में लगातार समाजवादी पार्टी जो विरोध कर रही है संसद में और पार्लियामेंट में लगातार विरोध, क्या लगता है आपको 2027 में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो क्या यहाँ भी लागू होगा इसके विरोध समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, इसलिए नहीं। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जिस तरीके से की जा रही है वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है नहीं। नागरिकता किसकी क्या है ये जानना या ये इस्टेब्लिश करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। वो प्रक्रिया पूरे तरीके से गलत तरीके से, बायस्ड तरीके से की जा रही है। अपोजिशन के वोट काटने की मुहिम का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है शरद पवार, उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान 160 सीटें जीतने का दावा करने के लिए 2 लोग मेरे पास आए थे, और इस तरह के लोग आते रहते हैं लेकिन मैं उनका पता नहीं जानता, उनका नाम नहीं जानता, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है। देखिए, शरद पवार साहब देश के सबसे ज्यादा राजनीति का अनुभव रखने वाले नेता हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो वो सही होगी। मैंने भी वो बयान पढ़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।